हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। दोस्तों, अभी तक जो हम लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक ह्यूमन आई तक चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ह्यूमन आई में हमने पढ़ रखा है बच्चों कैसे ह्यूमन आई फंक्शन करती है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कहाँ कौन रिसेप्टर्स होता है, कैसी इमेज बनती है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी अभी तक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी क्या क्या वो कमियां हो जाती हैं हमारी आंखों में जिससे हमें देखने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या हम कभी दूर की चीज़ नहीं देख पाते हैं और कभी पास की चीज़ नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो मैं वर्ड आपको बता दूं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन में क्या होता है बच्चों, इट इज एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट its focal length with the help of ciliary muscles. With the help of ciliary muscles. मैंने आपको बताया था कि बच्चों जो हमारे आई होती है उसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से कुछ सिलेरी मसल्स लगी होती हैं और यहाँ पर हमारा लेंस होता है। अब होता है क्या मतलब इमेज बनती है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये हमारा जो है यहाँ इमेज बनती है, तो क्या ये बच्चों हमारा इमेज डिस्टेंस होगा, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी 2.5 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं किसी भी कंडीशन में बात करूँ तो आपको एक बार साफ साफ समझ में आनी चाहिए कि जो ये हमारा वी है ये फिक्स है, यानी हमारा जो इमेज डिस्टेंस है हमारी आई के लिए वो फिक्स है। अब चेंज क्या होगा, चेंज होगा बच्चों क्या, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इसकी फोकल लेंथ। अब आप सोचिए कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो जरूरी थोड़ी कि हर चीज़ जो हम देख रहे हैं उसकी डिस्टेंस हमारी आंखों से तो नहीं हो। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा है, हम उसको भी देखते हैं, दूर रखा है हम उसको भी देखते हैं। अब इमेज डिस्टेंस सेम ही सबके लिए, इसका मतलब दूर वाली जो इमेज है, यानी जो दूर ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज जो बन रही है वो इमेज जब 2.5 सेंटीमीटर दूरी बनेगी तो किसमें चेंज आएगा, फोकल लेंथ, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। अब आप जानते हो अगर कोई चीज ये एक जैसी है तो मैं इसको अगर चेंज करूंगा तो अपने आप कौन चेंज होगा, ये तभी ये चीज कांस्टेंट रह सकती है, यानी एक जैसी रह सकती है। तो हमें क्या समझ में आया कि हर चीज की ऑब्जेक्ट या हर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए अपने आप को कोई ना कोई एडजस्टमेंट करता है, और वो एडजस्टमेंट कौन करता है, हमारा आई लेंस। और ये अपनी फोकल लेंथ को कभी बढ़ा देता है कभी घटा देता है। अब आप ऐसे सोचो कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट हमें देखना है, हम वो हमारे पास लाते गए जितना एक समय ऐसा आ गया कि इसने अपनी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, यानी इसने अपनी जो एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी है उसको कंप्लीट कर लिया, मतलब उससे ज़्यादा ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। अब जब उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब उसके बाद जो चीज़ बनेगी या जो इमेज बनेगी वो उसको क्लियर नहीं दिखेगी। तो मतलब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन का कहीं ना कहीं कंसेप्ट है जिसकी वजह से हमारी आईज में डिफेक्ट आते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जितना ज़्यादा पावर ऑफ एकोमोडेशन अच्छा बना रहेगा उतने ही टाइम तक हमारी आई प्रॉपरली वर्क करेगी। अब मान लो वो कंडीशन आ गई कि पावर ऑफ एकोमोडेशन ने काम करना बंद कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में ये जो हमारी आईज है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी और हमारी आई में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से आई में डिफेक्ट आते हैं। क्या है पावर ऑफ एकोमोडेशन, फिर से ध्यान रखिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन एक आई की ऐसी एबिलिटी होती है, उसकी ऐसी
एक क्षमता होती है जिसकी वजह से आई अपने आप की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, जिसकी वजह से हमें हर बार इमेज हमें रेटिना पर फॉर्म होती हुई नजर आती है, या जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पर होता है और हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन में कि मान लो हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, तो जो हमारा पहला डिफेक्ट्स ऑफ विजन है बच्चों उसे बोलते हैं मायोपिया। जो हमारा पहला डिफेक्ट्स ऑफ विजन है बच्चों से क्या कहते हैं, उसे मायोपिया बोलते हैं। अब मायोपिया क्या है उसको समझते हैं। ये पहला डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, इट इज मायोपिया। मायोपिया मायोपिया क्यों होता है बच्चों? ये इसलिए होता है कि जब हमारी आई की कर्वेचर आई बॉल जो है वो बड़ी होती है। आई बॉल कैसे है बच्चों? बड़ी। आई बॉल बिकम टू लॉन्ग। अब होगा क्या, जब आई बॉल बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा वो समझने वाली बात है। ये हमारा आई लेंस, आई बॉल बड़ी होने से क्या होगा, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा है और वहां से पैरल रेज आपकी आईज के रेज पे पड़ती हैं और ये इस तरीके से एक दूसरे को काट देती है और यहां इमेज बन जाती है। अगर इमेज क्लियर बननी हो तो इमेज कहां बननी चाहिए थी बच्चों? रेटिना पर। ये इमेज रेटिना पर नहीं बनी। अब जब ये इमेज रेटिना पर नहीं बनी तो इसका मतलब ये इमेज जहां जानी चाहिए थी उससे थोड़ी सी शॉर्ट रह गई। मतलब इमेज हमारी बननी चाहिए थी रेटिना पर रेटिना थोड़ी सी कैसे रह गई? शॉर्ट। इसीलिए इसका दूसरा नाम जो बच्चों है वो शॉर्ट साइटेडनेस भी होता है। क्या होता है बच्चों इसका दूसरा नाम? शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी इमेज रेटिना से कुछ शॉर्ट रह जाती है और पहले बनने की कोशिश करती है, यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, जो रेज हमारी आती है वो यहाँ इंटरसेक्ट करती है। अब ये इंटरसेक्शन क्यों हुआ यहाँ पर कि या तो आई बॉल बहुत बड़ी है जिसकी वजह से रेटिना थोड़ा पीछे खिसक गया और ये यहाँ पर बन गई इमेज। दूसरा ये कारण हो सकता है कि ये जो लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो रही है। अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है उस कंडीशन में भी ये ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, ज़्यादा मोड़ देगा और ये इमेज यहाँ बन जाएगी। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं बच्चों मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। अब क्यों बोलते हैं इसको मायोपिया? इसमें होता क्या है, मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसके अंदर में दूर की चीज साफ साफ नहीं दिखाई देती, पास की इमेज साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, अब तो हमें क्या इसके लिए अगर मायोपिया क्या कहेंगे? ए पर्सन कैन सी clearly nearby objects but can't see distant objects clearly। मतलब एक व्यक्ति जो पास की चीजें को साफ साफ देख सकता है, दूर की चीजें साफ साफ नहीं देख सकता। अब अगर इस व्यक्ति को साफ साफ देखना है तो इसका मतलब वो इमेज कहां बननी चाहिए? रेटिना पर। अब अगर आप ऐसे मान लो कि रेज ऐसे जाती है, इस तरीके से ये रेज जाती है, तो मान लो अगर यहाँ पर 15 डिग्री का झुकाव होता है, कितना एंगल इसको कर रहा है? ये 15 डिग्री का। अब हम चाहते हैं कि इमेज कहां बने? यहाँ पर। मतलब इस लेंस की पावर कितनी है? 15 डिग्री। अब कुछ ऐसा हो कि जब ये 15 डिग्री मोड़े, जब ये लेंस 15 डिग्री इसको कन्वर्ज करे पास लाइट, तो वो कहाँ मिले? यहाँ पर। उसके लिए जो ये रेज हमारी किस तरफ जानी चाहिए? ये जानी चाहिए इधर, और अब यहाँ से 15 डिग्री मोड़ो तो हमारी इमेज यहाँ बन सकती है। मतलब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ये रेज जो सीधी जा रही थी, ये पैरेलल रेज जा रही थी, ये कहाँ जाए? इस तरफ जाए।
और जब ये इस तरफ जाएंगे तो हमें लगेगा कि ये जो रेज आ रही है वो भाई इसके पीछे से आ रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए एक लेंस का यूज करेंगे। अब वो लेंस कौन सा होगा, तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है बच्चों, हमें रेज को डाइवर्ज करना है। और डाइवर्ज करने वाला लेंस कौन सा होता है बच्चों, कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। तो पहले हम क्या करेंगे, आई बनाते हैं, और ये इसका लेंस, ठीक है। अब सिंपल सा काम क्या करना है हमें, ये जो पैरेलल ले जाएंगे, मान लो ये पैरेलल आ रही है यहां से, हम चाहते हैं इसकी इमेज कहां बने, यहां पर। तो हम डाइवर्ज कराने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे। अब इस कॉनकेव लेंस से क्या होगा, ये रेज थोड़ी सी डाइवर्ज होकर बाहर की तरफ निकलेगी, और जब ये ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, इस इधर कहीं से आ रही है, इस पॉइंट से। तो जिस आई का फार पॉइंट यानी जो सबसे दूर तक देख सकता है उसे हम फार पॉइंट बोलते हैं, जितने करीब तक देख सकते हैं उसे बोलते हैं हम नियर पॉइंट। मैंने आपको ये बात पहले बता रखी है कि फार पॉइंट क्या होता है, कि आई जितनी दूर तक देख सकती है वो आई का फार पॉइंट होता है। और आई का जो फार पॉइंट होता है, एंटी आई का पॉइंट वो होता है बच्चों इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट कितना होता है बच्चों, जहां आराम से आदमी देख सकता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फार पॉइंट कितना है, इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। एक हेल्दी आई 25 सेंटीमीटर तक की पास वस्तु को ठीक से देख सकती है, जबकि सबसे दूर अधिकतम दूरी जो होती है वो इन्फिनिटी हो सकती है। तो हमें ऐसा लगेगा कि इसका फार पॉइंट है, इमेज कहाँ से आ रही है, जो लाइटें इधर से आ रही हैं, हमें क्या लगेगा कि लाइटें यहाँ से आ रही है, मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, फार पॉइंट हमारा ये बन जाएगा। पहले फार पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी। हमारी आई को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं से यहाँ कहीं रखा हुआ है, वहां से लाइटें आ रही है, ऐसा। तो हमें तो ये फील होगा कि लाइटें खाली हमारा क्या बन जाएगा, फार पॉइंट बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस आई की जो लेंस है इसकी अपनी कितनी टाइम मान लीजिए, हमने कितना माना था, ये 15 डिग्री मोड़ता है। अब ये इसको मोड़ेगा तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, रेटिना पर। मतलब इतनी पावर का लेंस लगाएंगे कि ये इसको इस हिसाब से मोड़े कि इसकी लेंस, इसकी इमेज जो है वो रेटिना पर बनेगी और हमें क्लियर इमेज मिल जाएगी। तो हमें क्या सीखा कि हम क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस लगाकर एक फार पॉइंट जिसका हम थोड़ा सा पास में ले आते हैं, ठीक है, एक इमेजिनरी फार पॉइंट बन जाता है, जिससे हमारी आई जो रेज हैं वो थोड़ी सी डाइवर्ज होती हैं, और जो हमारा आई लेंस है उनको ठीक तरीके से कन्वर्ज करके उसकी इमेज रेटिना पर बना देता है और हमारी आई ठीक हो जाती है। मतलब किसी की अगर दूर की जो दृष्टि खराब है, यानी जो विजन है उसका दूर का अगर खराब है, तो उसे कौन सा लेंस देंगे, एक सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस देंगे। कौन सा लेंस देंगे बच्चों, कॉनकेव लेंस देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या डिफेक्ट हुआ बच्चों, मायोपिया। मायोपिया के कारण क्या होते हैं, या तो आई बॉल बड़ी हो जाए या फिर पावर ऑफ लेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए कर्वेचर बढ़ने की वजह से, ठीक है, ये हो सकता है। क्या होता है इसके अंदर दूर की चीज साफ नहीं दिखाई देती है, पास की चीज साफ दिखाई देती है। कैसे ठीक करते हैं उसको, कॉनकेव लेंस से ठीक करते हैं। कॉनकेव लेंस क्या करता है, इसकी एक फार पॉइंट को थोड़ा पास ले आता है इमेजिनरी तरीके से, इमेजिनरी एक यहाँ पर बढ़ा देता है इसकी इमेज, और फिर ये इमेज हमारे रेटिना पर जाकर बन जाती है हमारे लेंस के द्वारा, और हम उस चीज को ठीक से देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है इसका नाम, हाइपरमेट्रोपिया। क्या है हाइपरमेट्रोपिया, उसको भी समझते हैं। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात की जाए बच्चों, तो हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर मान लो फिर से वही आई लेंस है, सॉरी ये आई बॉल है, ये आई लेंस, और इसमें क्या होता है बच्चों, हमारी आई का जो नियर पॉइंट होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पास से देखते हैं 25 सेंटीमीटर दूर पे देखते हैं,
तो हमें चीज साफ साफ दिखाई नहीं देती है। होता क्या है बच्चों, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि मान लो ये किसी आई का नियर पॉइंट है यहाँ, और यहाँ से राइट रे इस तरीके से मान लो नहीं, और ये इस तरीके से पीछे लाके उसको काट देंगे। मतलब सीधी सी बात है, ये क्यों हो पा रहा है, या तो ये आई बॉल छोटी रहेगी, आई बॉल बिकम शॉर्ट, छोटी हो जाएगी तो रेटिना थोड़ा आगे रहेगा और ये इमेज पीछे आगे बनेगी। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसका, कि इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए, यानी ये कम मोड़ पाएगी। तो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी तब भी क्या करेगा, जितना मोड़ना चाहिए था उतना नहीं मोड़ पाएगा, कम मोड़ेगा। कम मोड़ेगा मतलब ये पीछे जाकर एक दूसरे से मिलेगी, एक कारण ये भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस डिफेक्ट को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे वो देखना पड़ेगा। मान लो ये वो नियर पॉइंट था हमारा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, डी हमने क्यों लिखा है, डी मतलब ये 25 सेंटीमीटर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन इसको बोलते हैं, फिर नियर पॉइंट। अब हम चाहते हैं कि इमेज यहाँ बने, तो इमेज यहाँ कब बनेगी, जब ये ज्यादा मुड़े, पर इस लेंस को तो अकोमोडेशन नहीं है, तो हम बाहर से कैसा लेंस लगा दें कि इस लेंस को पहले से थोड़ा, ये बार वाला लेंस लाइट रेज को थोड़ा सा मोड़ दे और फिर बाकी का बचा हुआ काम कौन कर देगा, ये वाला लेंस कर देगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम एक लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अभी कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है बच्चों, यहाँ से थोड़ा ये जो लाइट हमारी जा रही है इनको थोड़ा सा मोड़ेगा इस तरीके से, इस तरीके से मोड़ देगा। यहां से भी इस तरीके से जा रही है लाइट, तो वो इस तरीके से मोड़ देगा। देखो अंदर से जाके मोड़ा इसने। अब ये जो लाइट मुड़ेगी ये काम लेके जाके दूसरे को रेटिना और हमारी ये इमेज बन गई। अब होता क्या इसके अंदर बच्चों, ये देखो आपको क्या लगेगा, लाइट कहां से जा रही है, ये वाली लाइट, ये आपको ऐसा लगेगा ये थोड़े पीछे से आ रही है, पीछे बढ़ाएंगे तो जो इसका नियर पॉइंट था वो कहाँ पहुंच गया, थोड़ा सा पीछे पहुंच गया। मतलब हमें लगेगा कि थोड़ा सा दूर से लाइट आ रही है और हमें इमेज क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। यानी हम एक वर्चुअल इमेज बना लेते हैं, किसकी वजह से, इस लेंस की वजह से, किधर, पीछे की तरफ। ये इमेज हमको फिर रेटिना के अंदर एक क्लियर इमेज देती है जो कि रेटिना पर बनती है। तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज किया बच्चों, हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया और हमने क्या किया, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर दिया। एक और बात आपने देखा होगा कि ये रेटिना से थोड़ी सी आगे निकल गई, मतलब ये रेज इनकी लंबाई बढ़ गई, यानी ये शॉर्ट थी और ये रेज कैसे हो गई, लॉन्ग। रेज कैसे हो गई बच्चों, लॉन्ग। तो इसको हम कभी कभी लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। जैसे उसमें शॉर्ट रहेगी तो शॉर्ट साइटेडनेस हो गया था, वैसे इसमें रेंज लॉन्ग हो गई तो इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, ये पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियरली देख लेता है और पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, कैन नॉट सी या कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर, ठीक है। पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता। क्यों होता है ये, सबसे पहले हमें जानना है हाइपरमेट्रोपिया क्या है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग दूर की वस्तु को ठीक से देख लेते हैं पर पास की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाते हैं। क्यों होता है ये, आई बॉल छोटी होने की वजह से या फिर जो लेंस की जो पावर है वो कम होने की वजह से। कैसे ठीक करते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम इसको सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगाकर हम इसकी भी रेटिना बना लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें दो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमने डिस्कस किए, जिसमें एक हमारा मोबिया और दूसरा हमारा हाइपरमेट्रोपिया। अब बात करें बच्चों अगर हम एक और टाइप की विजन, जिसका नाम है प्रिस्माइकोपिया। क्या नाम है बच्चों, प्रिस्माइकोपिया। इसमें क्या होता है बच्चों, ये मोस्टली ओल्ड एज पर्सन्स को होती है।
क्योंकि उनकी सिलेरी मसल्स जो होती है वो ठीक से वर्क नहीं करती या सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको पावर ऑफ एकोमोडेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है बच्चों, ना तो उनको कभी कभी दूर का ठीक दिखता है और ना ही उन्हें पास का ठीक दिखता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, हम उनको ऐसे लेंस देते हैं जो बाइफोकल लेंस होते हैं। कैसे लेंस होते हैं बच्चों? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस क्या होता है इसके अंदर? इट हैपेंस इन ओल्ड एज व्हेन ड्यू टू द वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स द पावर ऑफ एकोमोडेशन कैन नॉट बी एडजस्टेड, दैट्स व्हाई देयर इज ए डिसीज अकर्स इन आई, दैट इज प्रेसबायोपिया। क्या होता है इसको? तो बाइफोकल लेंस से हम ठीक करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास जो चश्मा होता है उसमें वो डबल होते हैं लेंसेज। जैसे ये मान लो जो फ्रेम है, यानी एक अगर मैं आई का एक लेंस ले लूँ तो लेंस कुछ इस तरीके से होता है, आपने देखा भी हो, कुछ इस तरीके से होता है लेंस। होता क्या नीचे नीचे हमारा कौन सा लेंस होता है? जिसके पास देखने वाला है कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ऊपर कौन सा होता है? कॉनकेव। ऊपर कॉनकेव और नीचे कॉन्वेक्स। जब दूर का व्यक्ति जब उसको दूर को देखना पड़ता है तो दूर का देखने के लिए उस आंखों को सामने करेगा तो कॉन्वेक्स लेंस अपना गेम स्टार्ट कर देगा, और जब नीचे करेगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस अपना गेम स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से लोग दूर और पास दोनों वस्तुओं को प्रॉपर्ली देख पाएगा। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है बच्चों? सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है, जिससे एकोमोडेशन की कैपेबिलिटी खराब हो जाती है, और इसे हम बाइफोकल लेंस लगाकर ठीक कर लेते हैं, और ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है। एक और बात करें बच्चों एस्टिग्मेटिज्म की। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है बच्चों? इसके अंदर जो व्यक्ति देखता है वो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों में ठीक से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, इनको ठीक से देख नहीं पाता। मान लो ये वर्टिकल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब ये होता क्यों है पहले तो समझ लो। ये इसलिए होता है कि अगर मान लो आई की जो कर्वेचर है, मतलब हमारी आई बॉल है जो, उसका कर्व ठीक नहीं है। मान लो हमारी आई बॉल की कर्व ऐसी होनी चाहिए कोई, अगर वो ठीक ना हो, मान लो थोड़ी सी ऐसी हो जाए, इस तरीके से बन जाए या फिर ऐसी बन जाए, तो हमारी आई की जब कर्वेचर खराब हो जाती है, तो कर्वेचर खराब होने से क्या होता है बच्चों, हमारी जो आई है वो ठीक से वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिफरेंट पता नहीं कर उनको ठीक से देख नहीं पाती है। कभी हमें लग रहा है ये गैप ज़्यादा है और ये वाला गैप कम है, कभी ऐसा ये वाला गैप ज़्यादा है और ये वाला गैप कम है, ऐसा हमें फील होता है। तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू लैक इन कर्वेचर ऑफ आइज। ओके, अब इसे ठीक कैसे करते हैं? इसके लिए होते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। कौन से लेंस होते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस होते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस क्यों होते हैं? देखो बच्चों, जो स्फीयर होता है वो कर्व होता है, स्फीयर के अलावा केवल सिलेंडर ही इसलिए तो कर्वेचर की तरह काम करती है, क्योंकि हम जानते हैं देखो सिलेंडर इस तरीके से होता है। अब इस सिलेंडर को बीच से काटे तो आपको इस तरीके का पार्ट मिलेगा, यूं इस तरीके का पार्ट मिलेगा। अगर मेरे पास सिलेंडर्स हैं तो मैं सिलेंडर को जब काटूंगा तो इस तरीके का पार्ट मिलेगा। अब इस पार्ट को काट दिया अगर बीच से तो इस तरीके का कर्व मिलेगा। अब हमारी जो भी कर्वेचर खराब होगी, हम उसी जगह ये कौन सा ये वाला लेंस फिट कर देंगे और हम उस डायरेक्शन का कर्वेचर ठीक हो जाएगा। मान लो किसी का ये वाला कर्वेचर खराब है तो हम इसमें इस तरीके से इस कर्वेचर का लेंस लगा देंगे तो हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल जो कर्वेचर खराब था उसमें हमने इसको ठीक कर दिया लेंस लगा। अगर किसी का ये खराब है तो हम इसको ऐसे लेंस लगा देंगे। हो सकता है किसी का ये वाला कर्व खराब तो हम इसी लेंस को इस तरीके से लगा देंगे या इस तरीके से लगा देंगे, है ना। तो कैसी जरूरत है उस हिसाब से इस सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करके हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। क्यों होता है ये? ड्यू टू द लैक इन कर्वेचर ऑफ
आई लेंस। एक और लास्ट में इसमें बचता है बच्चों, दैट इज कैटरेक्ट। क्या बच्चों? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट होता क्या बच्चों? इसके अंदर हमारी जो आई लेंस होती है, जो हमारी आई होती है, इसके ऊपर क्लाउडिंग हो जाती है। क्या होती है बच्चों? क्लाउडिंग, धुंधलापन आ जाता है हमारी आंखों के सामने, ठीक है। जिसमें हमारा लेंस होता है वो ठीक से, उसके ऊपर क्लाउडिंग आ जाती है या उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से हम चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते। और इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज सर्जरी। सर्जरी करके क्या करते हैं? डिफेक्टेड लेंस होता है बच्चों हमारा, उसको हम रिमूव कर देते हैं और उससे एक आर्टिफिशियल लेंस को रख देते हैं वहाँ पर, जिससे हम चीज़ों को देख पाए, ठीक है। जब ये शुरुआत होता है तो लोग इसको थोड़ा सा ब्लैक ग्लासेस पहन के भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। ब्लैक ग्लासेस कुछ दिनों तक ये काम करता है, लेकिन परमानेंटली इसका इलाज नहीं है। इसका परमानेंट जो हमारा क्योर है वो क्या है? सर्जरी। सर्जरी करके क्या करते हैं हम? जो लेंस होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, जो डिफेक्टिव लेंस उसको बाहर ले लेते हैं और दूसरा लेंस हम उसके पे आर्टिफिशियल लेंस को वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ डिफेक्ट्स थे विजन के, जिसमें हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरेक्ट को डिस्कस किया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और पढ़ते रहिए। और आपको पता होगा कि मैं एक साथ 2 क्लास 9 के वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, तो दोनों ही तरीके की वीडियो आपको मिलेंगी। तो आपको जो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आएगा। आपको सारे प्लेलिस्ट में लाइन से वीडियोस मिल जाएंगे, 10th वाले 10th में और 9th वाले 9th में, ठीक है बच्चों। तो बस पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।